Hello everyone. Today we are going to solve last year UC drawing question. तो क्वेश्चन में प्रॉपर एक्सप्लेन करके रखा है कि हमको क्या बनाना है पूरे प्रॉपर रूम में। तो हम टेक्निकली अब इस रूम को बनाना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन में जो जो एलिमेंट दे रखे हैं हम स्टेप वाइज उनको बनाते जाएंगे। होराइजन लाइन से स्टार्ट करेंगे, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे जो डिपिक्ट करेगी कि रूम की हाइट क्या रखनी है। तो नॉर्मली 10 फीट में रूम की हाइट रखूँगी और 14 फीट विड्थ, तो 10 बाय 14 का हमारा प्रॉपर एक रूम बनेगा। हम सोफ़े पे बैठे हुए हैं तो हमारा आई लेवल थोड़ी नीचे की साइड हो जाएगा, तो हमारे आई लेवल के अबव 6 फीट होगा, आई लेवल के बिलो 4 फीट होगा। सामने जो हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है जिसको ज़ीरो डेविएटिंग सरफेस बोलते हैं, उसकी कॉर्नर से हम एक स्ट्रेट लाइन बाहर की साइड ले जाएंगे जिससे वो 4 चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा, सीलिंग, फ्लोर, लेफ़्ट साइड की वॉल एंड राइट साइड की वॉल। अब इक्वली 1 फीट में हम वर्टिकली वॉल को डिवाइड करेंगे। 7 फीट का मेज़रमेंट लेके हम गेट ड्रॉ करेंगे और उसकी विड्थ रखेंगे 2.5 फीट। देन हम सामने की वॉल पे सोफ़ा ड्रॉ करेंगे, उसकी भी हाइट लेंगे हम 3 फीट और विड्थ लेंगे 5 फीट। वेनिशिंग पॉइंट की हेल्प से उसकी कॉर्नर्स बाहर की साइड लेके आएंगे जिससे वो एक सोफ़े में कन्वर्ट होते जाएगा। सेम यही मेज़रमेंट लेंगे हम लेफ़्ट साइड की वॉल का सोफ़ा ड्रॉ करने के लिए। वही हाइट हमने ली 3 फीट और विड्थ ली उसकी 2.5 फीट। अब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का रूल होता है कि एक सरफेस आपकी होराइजन के पैरेलल होगी, तो सामने वाले सोफ़े की भी एक सरफेस होराइजन के पैरेलल थी और साइड वाले सोफ़े की भी एक सरफेस होराइजन के पैरेलल होगी। एंड वर्टिकल लाइंस हम जहाँ कहीं भी बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल बनेगी। तो ये हम धीरे धीरे सोफ़े को थोड़ा रियलिस्टिक बनाते जा रहे हैं और लाइंस को मेज़र करते जा रहे हैं। अब सामने की वॉल पे हम बनाएंगे टी टेबल का स्ट्रक्चर और वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से उसको आगे लेके आएंगे। तो टी टेबल की हाइट ली है 1.5 फीट या 2 फीट और उसको हम वैनिशिंग पॉइंट से आगे लेके आएंगे। तो टी टेबल आगे की साइड आएगी तो थोड़ी नॉर्मल साइज से बड़ी दिखेगी। उसका अपर सरफेस जो होगा वो ट्रेपेजियम जैसा ड्रॉ होगा। सामने के 2 जो लेग्स होंगे टेबल के वो हमें प्रॉपर दिखेंगे, पीछे की लेग हमको नहीं दिखेगी क्योंकि वो टेबल के पीछे आ रही है। फिर हम नीचे सरफेस पे कारपेट बनाएंगे, उसके लिए भी हम फ्लोर का मेज़रमेंट ले सकते हैं कि कितने बाय कितने फिट का हमको कारपेट ड्रॉ करना है। फिर हमें 2 वेंटिलेटेड विंडोज़ बनानी है, तो राइट हैंड साइड की वॉल पे मैं एक विंडो ड्रॉ कर रही हूँ जिसकी हाइट ली है मैंने 7 फीट और नीचे फ्लोर से है वो 1 फीट ऊपर। तो ये एक लार्ज विंडो हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें भी वॉल्यूम देने के लिए मैंने इसमें थोड़ी विड्थ दी और वैनिशिंग पॉइंट से उसकी कॉर्नर्स आगे की साइड लेके आ गई। तो ये हमको हमारी वॉल में वॉल्यूम दिखने लगी। अब एक हमको पॉट बनाना था, तो मैं रूम के कॉर्नर में एक पॉट ड्रॉ कर रही हूँ प्रॉपर डिज़ाइनर और उसमें मैं बना रही हूँ बड़ी बड़ी लीव्स। अब आप कोई से भी साइज़ का प्लांट बना सकते हो। यहाँ मैंने ऐसा प्लांट ड्रॉ करा है। हम वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे। इस विंडो में हम प्रॉपर रॉड दिखाएंगे। तो अब रॉड होगी पतले पतले सिलेंडर, तो हम रॉड में भी थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम देते जाएंगे और डबल लाइंस बनाते जाएंगे। तो पहले हॉरिजॉन्टल पूरा हम मेज़र कर कर वेनिशिंग पॉइंट से उसको आगे लेते हुए आएंगे तो वो हमको पर्सपेक्टिव में दिखेगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम आएंगे वर्टिकल लाइंस पे। तो वर्टिकल लाइंस भी प्रॉपर पर्सपेक्टिव में शो होगी। वो भी हम पतले पतले सिलेंडर्स बनाएंगे जिससे वो रॉड दिखे हमें। ये ध्यान रखते जाना है कि लाइन बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट बन रही है। अब हमको दिखाना है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक कैट बनाना है, एक एनिमल बनाना है। तो हम एक कैट बनाएंगे। अब कैट का फेस शो कर रही हूँ मैं सामने की साइड से। फर्स्ट
सर्कल जैसा हम उसका फेस बनाएंगे, 2 ईयर बनाएंगे, आईज़, नोज़, माउथ बनाएंगे। अब आप कैट को किसी भी पोजीशन में बिठा सकते हो। मैंने उसका फ्रंट फेस मेरे सामने रखा है और पीछे की बॉडी उसकी बैक साइड है, मतलब वो नीचे बैठी हुई है। तो ये सामने के उसके 2 लेग्स बना रही हूँ, टेल बना रही हूँ आगे की साइड, और पीछे की बॉडी कर्व होते हुए दिख रही है हमें। अब सामने की वॉल से ही मेज़रमेंट में लेते हुए मैं एक साइड टेबल बना रही हूँ। जहाँ मैं बैठी हूँ मेरे जस्ट राइट हैंड साइड पे एक साइड टेबल है। सामने का मेज़रमेंट लेते हुए ही मैं एक सोफ़ा ड्रॉ कर रही हूँ जिस सोफ़े पे मैं बैठी हूँ। तो ये मन से नहीं बनाना है, ये हमको सामने की ज़ीरो डेविएटिंग सरफेस से मेज़र करते हुए आगे लेते हुए आना है। वर्टिकल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट। मैं अगर बैठूँगी तो मुझे मेरे थाई और नी दिखेंगे, तो ये थाई दिख रहे हैं और नी दिख रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे खुद का फुट दिखेगा। अब साइड टेबल पे उनने बोला है कि एक कप रखा हुआ है टी का या कॉफ़ी का, वो कप हम ड्रॉ करेंगे सिलेंडर शेप का। तो ये हमने कप ड्रॉ करा। अब एक और विंडो बनानी है, तो हम लेफ़्ट साइड बनाएंगे वो विंडो। अब ज़रूरी नहीं है जो राइट हैंड साइड के हमने मेज़रमेंट लिया वही ले। तो ये मैंने विंडो का मेज़रमेंट लिया है कि वो 7 फीट ऊपर है, 8 फीट ऊपर है और नीचे सरफेस से 3.5 फीट ऊपर है। सेम एसी का मेज़रमेंट लिया 1 बाय 1 फीट। तो एसी कुछ हमें रेक्टेंगल शेप में दिखेगा और जस्ट विंडो के ऊपर दिखेगा। आउटर शेप हम उसका एसी जैसा कर देंगे तो एसी जैसा रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ एक रॉड बनाएंगे और उसमें कर्टन्स टांग देंगे, मतलब क्लॉथ बना देंगे, ड्रेपरी बना देंगे, जिससे वो विंडो और रियलिस्टिक दिखे। अब एक फ्लावर पॉट तो हमने रूम के कॉर्नर में बना दिया, कैट ड्रॉ कर दी, विंडो ड्रॉ कर दी 2। अब रिमेनिंग 3 चीज़ें बनानी है, एक जग और 2 फ्लावर पॉट। तो पहले मैं यहाँ रखा हुआ एक जग बना रही हूँ। अब सेम साइज़ के 2 पॉट्स बना रही हूँ। अब उनमें कैसे भी आप प्लांट बना सकते हैं। सारी कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करते करते ही इरेज करते जाना कि आपको आपकी ड्राइंग प्रॉपर क्लियर दिखे और आप किसी दूसरी नई चीज़ के बनाने में मेज़रमेंट से कंफ्यूज नहीं हो। तो जैसे जैसे जो चीज़ ड्रॉ होती जाए फटाफट उनके कंस्ट्रक्शन लाइंस इरेज करते जाना। कंस्ट्रक्शन लाइन इरेज करोगे तो ड्राइंग और नीट और क्लीन दिखेगी। अब जो हमारी मेन चीज़ें हैं उनकी सारी हम आउटलाइंस डार्क कर देंगे। तो सामने की सरफेस की हमने, वॉल की हमने लाइन ड्रॉ करी। अब जो बेसिक हमने स्ट्रक्चर बनाए थे सोफ़े के, विंडो के, पॉट के, उनकी आउटलाइनिंग डार्क करेंगे। सोफ़ा और रियलिस्टिक बना रही हूँ। अभी उसके हैंडल हम ड्रॉ कर रहे हैं प्रॉपर, कितने फिट ऊपर आते हैं, सिटिंग एरिया कैसा होता है। इसके बाद हम बनाएंगे कुशन्स। तो ये हमने 3 कुशन्स बनाए, उनको 3D दिखाने के लिए उनकी एक एक सरफेस हमने बढ़ा दी। से जैसा वर्क हमने फ्रंट के सोफ़े में करा है, साइड के सोफ़े में भी वही करेंगे। उसी मेज़रमेंट से आगे होते हुए आएंगे हम। ये हम हैंडल ड्रॉ कर रहे हैं सोफ़े का, उसी मेज़रमेंट से सामने की साइड वाला हैंडल भी ड्रॉ होगा, आगे की साइड वाला। बेस की लाइन ड्रॉ होगी प्रॉपर। तो अब ये 2 सोफ़े जिनकी आउटलाइनिंग प्रॉपर बढ़िया कर रही है और रियलिस्टिक दिख रहे हैं। अब उनके बेस में भी हम छोटे छोटे रेक्टेंगल शेप बना देंगे जिससे वो स्टैंड लगेगा। जो हमारी टी टेबल थी वो बहुत ब्लैंक लग रही थी, तो हमने एक नॉर्मल एक बाउल बना दिया डिज़ाइनर, जिससे वो टेबल का एरिया कवर हो गया। टेबल की आउटलाइनिंग भी हम बिल्कुल प्रॉपर बना देंगे डबल लाइनिंग से, जिससे वो थोड़ी और रियलिस्टिक दिखे। सामने की 2 लेग्स भी ड्रॉ कर देंगे डार्क। कारपेट की आउटलाइनिंग भी बिल्कुल प्रॉपर डार्क कर देंगे। जिस सोफ़े पे हम बैठे हैं उसका हैंडल, जो हमारी लेग और थाई दिख रही है, लेग में थाई दिख रही है, वो डार्क कर देंगे। साइड टेबल को डार्क कर देंगे प्रॉपर। उस पर न्यूज़पेपर बना देंगे, जो हमको क्वेश्चन में बोल रखा है कि उस पर न्यूज़पेपर रखा हुआ है। तो ये हम न्यूज़पेपर बना देंगे कप के आगे। कप में टी या कॉफ़ी हॉट दिखाने के लिए हमने थोड़ी सी वेवी लाइन बना दी, जिससे वेपर्स दिखने लगे। इस
स्मोक दिखने लगे। पॉट को भी थोड़ा डार्क कर देंगे, डोर भी थोड़ा डार्क कर देंगे और उसमें भी वॉल्यूम शो करते हुए हैंडल बना देंगे। जो हमारा रूम है उसकी जो कॉर्नर्स की लाइन है उनको भी प्रॉपर डार्क कर देंगे कि जिससे डिविडेशन अच्छे से दिखने लगे। छोटी वाली विंडो के कर्टन्स की आउटलाइंस भी हम डार्क कर देंगे बिल्कुल प्रॉपर। सामने की वॉल बहुत ज़्यादा ब्लैंक लग रही थी, तो जो हमारे क्वेश्चन में उन्होंने टाइम बोल रखा है कि आपको 9 बजे का टाइम दिखाना है सुबह का, तो ये हमने एक सामने की वॉल पे क्लॉक बना दी। सीलिंग भी बहुत ब्लैंक थी, एम्प्टी दिख रही थी, तो हमने 3 फीट का मेज़रमेंट लेके सामने की साइड भी एक फ़ैन ड्रॉ कर दिया ऊपर सीलिंग में। तो हमने फ़ैन ड्रॉ करा है 4 विंग्स का और उसकी विड्थ है 3 फीट। तो ये प्रॉपर सीलिंग में फ़ैन भी दिख रहा है पर्सपेक्टिव में। अब जो बड़ी वाली विंडो है उसके भी हम प्रॉपर कर्टन्स बनाएंगे जिससे और रियलिस्टिक दिखे और जो एम्प्टी स्पेस है वो भी कवर हो जाए। जो भी चीज़ बना रहे हैं उन हर चीज़ का मेज़रमेंट हमको वैनिशिंग पॉइंट से लेना है। अब सारी चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं प्रॉपर सायोग्राफी पे। तो हम दिखाएंगे लाइट सोर्स जो आ रहा है हमारी लार्ज विंडो से। तो लार्ज विंडो जिस सरफेस पे होगी, मतलब जिस वॉल पे होगी, वो पूरी डार्क हो जाएगी। तो सायोग्राफी से हमने पूरी वॉल डार्क कर दी। अब हम डिटेलिंग करेंगे हमारे पॉट में। हमारे पॉट को हमको दिखाना था कि हमने अभी अभी उसमें पानी डाला है, फ्रेशली वाटर्ड प्लांट। तो फ्रेशली वाटर्ड दिखाने के लिए हम थोड़ी बहुत पानी की ड्रॉप बना देंगे लीफ पे, नीचे फ्लोर पे, जिससे दिखे कि हाँ अभी अभी पानी डाला है। उसकी बैक साइड में जो वॉल आ रही है उस पर हम शेडो कास्ट कर देंगे जिससे लाइट का डायरेक्शन पता चले। सेम काम हम सोफ़े में करेंगे। दूसरे सोफ़े में भी हम वही वर्क करेंगे। उसकी साइड की कॉर्नर्स जहाँ तक लाइट नहीं आ पा रही है वो सारी चीज़ें डार्क हो जाएगी। पॉट में भी शेडिंग हो जाएगी, जग में भी शेडिंग हो जाएगी। एसी की भी एक साइड आपको प्रॉपर डार्क दिखेगी, उसके बैक साइड का एरिया वो भी डार्क दिखेगा। कारपेट को और रियलिस्टिक दिखाने के लिए उसकी आउटलाइन में थोड़ी हम डिज़ाइनर बना देंगे, थोड़ी डेकोरेट कर देंगे। अब लाइट सोर्स आएगा हमारा टी टेबल पे भी, तो उसकी भी प्रॉपर शेडो कास्ट होगी। टी टेबल के ऊपर जो हमने बाउल रख रखा है उसकी भी प्रॉपर शेडो कास्ट होगी। अब शेडो कास्ट होगी प्रॉपर रॉड की भी, जो रॉड हमारी विंडो में लगी थी, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। वर्टिकल रॉड्स और हॉरिजॉन्टल रॉड्स कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब यही पूरी प्रॉपर सनलाइट आ रही है हमारी कैट के ऊपर भी, तो कैट में भी प्रॉपर शेडिंग होगी। उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला एरिया पूरा डार्क हो जाएगा। तो ये उसकी सरफेस पे शेडो कुछ इस तरीके से कास्ट होगी और इसी डायरेक्शन से हम फ्लोर भी थोड़ी सी डार्क कर देंगे। अब रॉड की एक एक साइड भी डार्क करेंगे। एक साइड तो प्रॉपर सनलाइट आ रही है और दूसरी साइड उसकी डार्क है, तो हम रॉड की एक एक साइड डार्क कर देंगे जिससे वो और रियलिस्टिक दिखे। कर्टन्स को भी डार्क कर देंगे जिन तक सनलाइट हमारा लाइट सोर्स नहीं पहुंच पा रहा है। उनके पीछे भी थोड़ी शेडिंग करके उसको और रियलिस्टिक और 3D दिखाएंगे। कैट में थोड़ी सी डिटेलिंग कर देंगे, प्रॉपर फीचर्स उसके बना देंगे। उसकी हेयर का टेक्सचर कैसा होता है उसकी स्किन पे वो बना देंगे प्रॉपर। बिल्कुल बेसिक शेडिंग करते जाएंगे हम पूरे सीन में, कहीं भी बहुत डार्क नहीं करेंगे। जिस सोफ़े पे हम बैठे हैं उसके हैंडल पे भी प्रॉपर शेडिंग हो जाएगी। राइट हैंड साइड वाले हैंडल पे भी प्रॉपर शेडिंग होगी। अब हमारे थाई भी, कप और पेपर की भी प्रॉपर शेडिंग होगी क्योंकि उन तक भी लाइट सोर्स आ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर के आसपास कप की प्रॉपर शेडो कास्ट हो रही है। हमारे थाई भी सिलेंडर जैसे होते हैं, तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम प्रॉपर शेडिंग कर देंगे जिससे वो और रियलिस्टिक दिखे। तो ये हो गया हमारा सीन कंप्लीट।
जो भी क्वेश्चन में बोला था हमने वो सारे एलिमेंट हमने रूम में ड्रॉ कर दिए हैं। प्रॉपर एक ड्राइंग रूम लग रहा है, टाइम दिख रहा है, वेल वेंटिलेटेड विंडो दिख रही है, 3 जग, 3 फ्लावर पॉट, प्लांट और 1 जग दिख रहा है। तो ये हमारा यूसीड का क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू सो मच एवरीवन।